अब इस साल फिर आप एग्रेशन दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं सत्ता तो बीजेपी के हाथों में जाने वाली है। पिछली बार देखा जेजेपी ने समर्थन दे दिया था, इस बार 10-15 सीटें कम हुई तो कोई ना कोई पार्टी समर्थन दे देगी। दीपेंद्र हुड्डा जी, उनका हिसाब मांगो कार्यक्रम चला, उसमें भीड़ आ रही है और बीजेपी को इस चीज़ का ये आभास था कि अगर ये पूरे प्रोग्राम पूरे प्रदेश के अंदर हो जाएंगे तो बीजेपी की 5 सीटें नहीं आएंगी। ये वोट काटू थे जजपा रे कोई लो, इन जनता ने सबक सिखा दिया, इनका बोरिया बिस्तर बांध के घर बैठा दो, अपराध को जड़ से ख़त्म करें, अपराध और नशा इनको बख्शेंगे नहीं। जैसे 2005 में हमने इलाज किया था, ऐसे नशा बेचने वालों का और ये जो अपराध करने वालों का या तो हरियाणा छोड़ देंगे या ये गलत काम करने ना पार है। दूसरा कह रहा 75 पार, बाद में यार बने, सारी जनता जानती है। अब दुष्यंत का क्या हाल है, उसका तो कोई गांव में झोला उठाने वाला भी नहीं आज। सबसे पहले ये बताइए कि आनंद फानंद में चुनाव करवाए जा रहे हैं, क्या कुछ लगता है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, आज बीजेपी पूरी तरह हताश और निराश है, क्योंकि 9.5 साल तक 10 साल तक इन्होंने कोई काम नहीं किया और पूरा वर्ग 36 बिरादरी आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ये मन बना चुकी है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की सरकार जारी है। और ये चुनाव जो इन्होंने पहले करवाए हैं, ये पहले आशंका थी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है चुनाव के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बीजेपी को लग रहा है कि जो हमारे कांग्रेस के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे माननीय सांसद हमारे जो बड़े अजीज़ हैं भाई छोटे दीपेंद्र हुड्डा जी, उनका हिसाब मांगो कार्यक्रम चला, उसमें भीड़ आ रही है और बीजेपी को इस चीज़ का ये आभास था कि अगर ये पूरे प्रोग्राम पूरे प्रदेश के अंदर हो जाएंगे तो बीजेपी की 5 सीटें नहीं आएंगी। इसके उसमें एवज में इन्होंने हताशा में चुनाव आयोग जो है उसको भी अक्टूबर में चुनाव प्रस्तावित था, 2-3 स्टेट और भी 7 चुनाव होने थे, लेकिन ये चुनाव आयोग नहीं है, ये तो मोदी आयोग है, बिका हुआ है। और ये ऐसे नौबत क्या है कि 1 महीने बाद 1.5 महीना टाइम बचा हुआ था, आनंद फानंद में चुनाव करा रहे हैं। ये चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन बीजेपी का पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश की जनता बिल्कुल सफाया करेगी और कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी, क्योंकि इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो आज पूरे प्रदेश में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई दफ्तर, ऐसा कोई बचा नहीं हुआ जिसमें पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरे इनके जितनी यूनिवर्सिटी आज सबके वीसी सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देगी और आने वाले समय कांग्रेस का है। पुनिया साहब, बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं हम लोग, ये झूठा नारा है। ये सबका साथ सबका विकास नहीं, खुद का विकास औरों का विनाश। मैं हिसार की बात करूं, यहाँ का कमल गुप्ता नहीं है, कलंक है इस हिसार के ऊपर है। कभी एयरपोर्ट के नाम पे लोगों को बरगला रहा है, कभी एलिवेटेड रोड के नाम पे इनकी जो डबल इंजन सरकार बरगला रही थी, कभी बस स्टैंड के नाम पे बरगला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। पूरे इनके जितने भी नुमाइंदे सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं और डीलिंग में लगे और पूरे हिसार को चौपट कर दिया। पूरे इंदौर का नाम लेते थे, कहाँ इंदौर है, यहाँ तो इतना पानी भरता बारिश के अंदर। पुनिया साहब, ऐसा एग्रेशन हम है ना कांग्रेसियों का 10 साल से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पाए। अब इस साल फिर आप एग्रेशन दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं सत्ता तो बीजेपी के हाथों में जाने वाली है। पिछली बार देखा जेजेपी ने समर्थन दे दिया था, इस बार 10-15 सीटें कम हुई तो कोई ना कोई पार्टी समर्थन दे देगी। ऐसा है, अब की बार जो ये चुनाव आप कह रहे हो ना, सत्ता से तो बहुत दूर है बीजेपी आज भी। और जो ये वोट काटू थे जजपा रे कोई लो, इन जनता ने सबक सिखा दिया, इनका बोरिया बिस्तर बांध के घर बैठा दो दिया। यही तो लोग थे जो बीजेपी को फ़ायदा सपोर्ट करते थे और वोट काटू थे। उनका जनता ने पार्लियामेंट में इलाज किया। एक कह रहा था जमुना पार है, दूसरा कह रहा 75 पार, बाद में यार बने, सारी जनता जानती है। दुष्यंत का क्या हाल है, उसका तो कोई गाँव में झोला उठाने वाला भी नहीं आज इनका। दुष्यंत जी की बात कर रहे हो, दुष्यंत जी कह रहे हैं कि भैया सीएम बनूंगा, सीएम, हरियाणा का सीएम। यूँ तो मैं कहती हूँ ये पता नहीं क्या बनूंगा, ऐसे कहने सीएम बनता है। सीएम जनता बनाती है और जनता ने उसको नकार दिया, क्योंकि 4.5 साल उसने पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया। पूरे लूट में लगा हुआ था, कमीशन बेस्ड सरकार थी और उसका इलाज लोगों ने पार्लियामेंट में देखा हुआ क्या असर हुआ और पूरा बोल रहे थे। लेकिन अब की बार हरियाणा प्रदेश की जनता कभी ये लोगों को ना ऐसे गलतफहमी मत रहना, जो ये मुगालते हैं फिरते कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट जो भी आएगा वो पूरे बहुमत के साथ जीत के आएगा। हर विधानसभा के अंदर 7 विधानसभा 7 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। पुनिया साहब, ये जो आप एग्रेशन दिखा रहे हो, क्या ये पिछले जो लोकसभा में 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, ये वही है क्या? नहीं, एग्रेशन की बात नहीं है, ये तो जनता फैसला करती है लोकतंत्र के अंदर। और आज जनता पूरा मन बना चुकी है, पूरी 36 बिरादरी इस प्रदेश की जो बीजेपी से करस्त है। और ये झूठ का ये जो नायब
श्रेणी मुख्यमंत्री हैं, ये एक खर्ची पर्ची मेरिट ये एक ढकोसला करता है कि उसका कुछ नहीं, कहाँ मेरिट है। मेरिट को तो ये इनके धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, पैसे में नौकरियां बेची जा रही है। जैसे मंडी में रेट लगते हैं सब्जियों के, ऐसे तो रेट लगा रखे इन्होंने। चलिए पुनिया साहब, अब मेरे को ये बताइए, बीजेपी सरकार पर धनाधन आप गोलियां चला रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी, क्या जब भी आप ईमानदारी से अपनी बाइट दिया करोगे? क्या नौकरियां, क्या सही से वितरण किया जाएगा नौकरियों में? क्या महंगाई पे लगाम लगाएगी कांग्रेस पार्टी? कि हम फिर आपको ढूंढते रहेंगे कहीं सुने कि भैया कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद जो है कांग्रेस के नेता ही गायब हो जाएं और बयान ही ना दो आप? नहीं, मैं कभी गायब नहीं हुआ था और नहीं होऊंगा। सत्ता में पहले 10 साल सत्ता में रहे, और सत्ता आएगी मैं आपको जहाँ बुलाओगे वहीं मिलूंगा। और बिल्कुल बच्चों को नौकरियां देंगे, ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, बिल्कुल पारदर्शिता होगी। 2 लाख नौकरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर खाली पड़ी हैं और युवाओं को रोजगार देंगे। अपराध को जड़ से ख़त्म करें, अपराध और नशा इनको बख्शेंगे नहीं। जैसे 2005 में हमने इलाज किया था, ऐसे नशा बेचने वालों का और ये जो अपराध करने वालों का या तो हरियाणा छोड़ देंगे या ये गलत काम करने छोड़ देंगे, और कोई माफ़ी नहीं है उनके लिए, कोई खाना नहीं है। और पूरा अपराध मुक्त, नशा मुक्त और बेरोजगारी मुक्ति इस हरियाणा प्रदेश को करेंगे। और 1 नंबर पर जो 2014 में छोड़ के गए थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उसको पूरा 1 नंबर पर लेके आएंगे। तो दोस्तों, ये थे वजीर सिंह पुनिया, ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य और नारनौल से जो है भावी विधायक भी हो सकते हैं। और आज एक अखबार की कटिंग देख रहा था, सर जी का नाम आ रहा था। तो सर जी, नारनौल को लेकर कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। नारनौल का दावेदार हूँ और भास्कर का सर्वे था, उसमें मेरा नाम था। और मैं 2014 में भी दावेदार था, 19 में और 24 में भी हूँ। और पार्टी का समर्पित, टिकाऊ और मजबूत कार्यकर्ता हूँ और लगातार पार्टी के साथ हूँ। मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। और लोग जो कोई बीजेपी में भाग गया था, कोई दूसरी पार्टियाँ छोड़ के चले गए थे, कोई दूसरी पार्टी से आया, उनमें नहीं हूँ। बिल्कुल वफादार, निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी का हूँ। और हाईकमान को देखना चाहिए और मेरा पूरा हाईकमान देखे मेरे जैसे ईमानदार उसको आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से काम करूँगा। न मैंने कोई पैसे आज तक ज़िंदगी में कमाए नहीं, न मेरा कोई कमाने का इरादा, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये थे ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पुनिया जी। और नारनौल से जो है ये कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। जन्मजात कांग्रेसी खुद को बताते हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई मेरा तो एक ही बॉस था, एक ही बॉस है और एक ही बॉस रहेगा। हुड्डा साहब को अपना बॉस मानते हैं और हुड्डा साहब के साथ ही जो है ये कार्य करते हैं, काम करते हैं। और अब टिकट की मांग कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, क्या कांग्रेस पार्टी इस जन्मजात कांग्रेसी पर अपना विश्वास जताएगी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर सर को टिकट नहीं मिलेगी तो ये किसी अन्य व्यक्ति की तरह जो है पार्टी को छोड़ देंगे या पार्टी की खिलाफत करेंगे, रहेंगे कांग्रेस के साथ ही। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहूँगा कहीं। तो दोस्तों, ये थे वजीर सिंह पुनिया जी और इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाला भविष्य जो है वो कांग्रेस का है हरियाणा के अंदर। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को जरूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।